अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। गवर्नर सौंदरराजन ने यकीन दिलाया है कि आंध्र प्रदेश में जमशुदा 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में जिम्न करने के मामले से मरकज को वाकिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना भर में आइंदा 5 दिनों के दौरान खुश्क मौसम बरकरार रहेगा। रियासत के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 41 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। बीआरएस की पार्लिमानी और लेजिस्लेटिव पार्टी की अहम मीटिंग इस वक्त हैदराबाद के तेलंगाना भवन में शुरू हुई। तवक्के है कि इस मीटिंग में रियासती यौम तासीस तकारीब के ताल्लुक से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कर्नाटक के अगले सीएम का ऐलान आज या कल किया जाएगा। खबरें अब तफसील से। जिले निजामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कंटी वेल्गो प्रोग्राम के तहत मुनाकिदा मेडिकल कैंप्स में अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद की जांच की जा चुकी है। निजामाबाद के DMHO सुदर्शनम ने कहा कि अब तक जिले भर में तकरीबन 6 लाख अफराद अपनी आंखों के मुआयने करवा चुके हैं। तकरीबन 90,000 अफराद को मुआयने के बाद मुफ्त ऐनकें तकसीम की गई। कामारेड्डी के DMHO डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के मुताबिक अब तक 4 लाख से ज़्यादा अफराद की आंखों का मुआयना किया गया, जबकि तकरीबन 58,000 अफराद को दवाएँ देने के अलावा ऐनकें तकसीम की गई। मरकज़ी हुकूमत ने IT हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक वाली इंसेंटिव स्कीम 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपये बजट मख्तस किया गया। यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदरत मुनाकिदा मरकज़ी काबीना इजलास में किया गया। इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि इस स्कीम की मियाद 6 साल रहेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में आज पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद की हलाकत पर गहरे सदमे का इजहार किया। यह हादसा मौजू दिम्मम चल्ला में पेश आया, जिसमें 6 कबायली मजदूर ऑटो रिक्शा में सवार कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। तमाम मुतासरीन का ताल्लुक़ तेलंगाना के मंडल दामड़ चल्ला के मौज़े नरसापुर से बताया गया है। KCR ने अरकान ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और महलिकीन के ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया और ज़ख्मियों को फ़ीकस 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। KCR ने मिनालगुड़े के लेजिस्लेटर भास्कर राव को हिदायत दी कि ज़ख्मियों की भरपूर तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। बीजेपी ने आज कहा है कि कर्नाटक असम्बली नतायज का तेलंगाना में कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि रियासत के अवाम हुक्मरान BRS पार्टी के मुतबादिल के तौर पर बीजेपी को मुंतखब करेंगे। हैदराबाद में आज मीडिया से खिताब करते हुए पार्टी के रियासती नायब सदर प्रभाकर ने कहा कि कर्नाटक के अवाम ने तब्दीली के हक़ में वोट दिया है, जबकि तेलंगाना में भी यही सूरत हाल रहेगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मुखालिफ अवाम जियोज़ जारी कर रही है और अवाम BRS हुकूमत की कारकर्दगी से बेदार हो गए हैं। तेलंगाना के ज़िले कोत्तागुड़म के इलाके जल्लरपाड़ में आज अज़म तरीन दर्जे हरारत 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह कोत्तागुड़म के इलाके गरमलापाड़ा, खम्मम के खानापुर और महबूबाबाद के इलाके बयारम में 45.4 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया गया। नलगुंडा और सूर्यापेट के बाज़ मकामात पर भी दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज़ायद रहा। इसी दौरान महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि यह सूरत हाल कल भी चंद मज़ीद अजला में हो सकती है। दूसरी जानिब ज़िले रंगारेड्डी में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हुआ है। रंगारेड्डी के कलेक्टर डॉक्टर हरीश ने इंतबा और मशवरा जारी करते हुए आवाम से कहा है कि दिन के औकात में घरों तक महदूद रहें और ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। कलेक्टर ने हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। हालिया मौसमियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िले रंगारेड्डी के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। गच्चीबौला में 41.3 डिग्री, आमंगल में 41.1, जबकि चिलकूर और शाहबाद में 40.9 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना भवन में BRS पार्लिमानी लेजिस्लेटर पार्टी की एक अहम मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, रियासती अरकान आमिला, कॉरपोरेशनों के सदरनशीन शिरकत कर रहे हैं। 20 दिन के दौरान BRS का यह दूसरा इजलास है। यह इजलास इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि गवर्नर रियासत की यौम तासीस तकारीब को 21 दिन तक मनाए जाने के मामले में जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं।
गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने तयख्खुन दिया है कि वो आंध्र प्रदेश में जन्मशुदा तेलंगाना के 5 ग्राम पंचायतों को दोबारा तेलंगाना में शामिल करने के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। गवर्नर एक दिन के दौरे पर कोत्तागुडम और खम्मम अजला पहुंचे, जहां उन्होंने भद्राचलम में कबायलियों से बातचीत की। कबायलियों ने गवर्नर से अपील की कि 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में दम किए जाने के मामले को हल किया जाए। इस अपील पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सौंदरराजन ने कहा कि वो इस सिलसिले में अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ़ हैं। उन्होंने इस मसले की जल्द यकसुई का यकीन दिलाया। मकामी एमएलए वीरैया ने भी इस सिलसिले में गवर्नर से अपील की। गवर्नर श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवस्थानम पहुंची, जहां पुजारियों ने इनका खैर मकदम किया। गवर्नर ने दर्शन करने के अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़िला इजलास में भी शिरकत की। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के जुमला 1021 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। सेहत की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 2661 अफराद रूबे सेहत हुए। वजारत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 11,393 है, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.79% है। वजारत ने कहा कि मुल्क भर में जारी कोविड टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने आज ऐलान किया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना भर में खुश्क मौसम बरकरार रहेगा। यौमिया जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क रहा। रियासत में कई मकामात पर आज़म तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और इससे ज़ायद दर्ज किया गया। कोरटला में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं। तेलंगाना के जगत्याल ज़िले के कोरटला में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और चंद मिनटों में कार शोलापोश हो गई। यह हादसा कोरटला के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास निज़ामाबाद हाईवे पर पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल ज़िले के चिलगल गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला नरसैया टाटा इंडिका विस्टा कार में कोरटला आ रहे थे कि कोरटला के मुज़ाफ़ात में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अचानक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कार को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। नरसैया ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए कार से नीचे उतर गए और बगैर किसी नुकसान के बाहर निकल गए और राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। कुछ देर बाद फायर इंजन पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया। तब तक कार मुकम्मल तौर पर जल गई थी। तेलंगाना काबीना का जुमेरात को इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 18 मई को दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत करेंगे। ताज़ा सियासी सूरत हाल में काबीनी इजलास अहमियत का हामिल है। बताया जाता है कि इजलास में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अवाम के लिए नई फलाही स्कीमात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जारी स्कीमात पर अमल के अलावा गवर्नर की जानिब से वापस बिल्स का जायज़ा लिया जा सकता है। गवर्नर कोटे की 2 MLC नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी काबीनी इजलास में होने का इम्कान है। ज़फ़रयाब जिलानी मेरे वालिद के करीबी रफ़ीक थे, सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी का बयान। सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी ज़फ़रयाब जिलानी के इंतकाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ज़फ़रयाब जिलानी इनके वालिद सालार मिल्लत के करीबी रफ़ीक थे। ममता बनर्जी की पेशकश पर कांग्रेस की खामोशी, दीगर जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अपने पुराने मौक़िफ़ से इनहराफ करते हुए कांग्रेस के साथ मशरूत इत्तेहाद का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में इलाक़ाई जमातें मजबूत हैं वहाँ कांग्रेस बड़े दिल का मुज़ाहरा करे और जहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं वहाँ हम कांग्रेस की हिमायत करने को तैयार हैं। उन्होंने बंगाल का भी हवाला दिया कि यहाँ कांग्रेस बड़े दिल का मुज़ाहरा करे। ममता बनर्जी, जिन्होंने सागर देखी ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त के बाद लोकसभा इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का ऐलान किया था, वो अचानक कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के बाद 180 डिग्री तब्दील हो गई है। अगरचे ममता बनर्जी की इस पेशकश पर कांग्रेस क़यादत में कोई माकूल जवाब नहीं दिया, ताहम सियासी हल्क़ों में इसको लेकर बहस तेज़ हो गई।
حالیہ مہینوں میں ممتا بنرجی نے مختلف اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں سے رابطے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس میں اشارہ مل رہا تھا کہ ممتا بنرجی اپنے موقف میں تبدیلی لانے والی ہیں، مگر کانگریس کے تئیں ممتا بنرجی نے کسی بھی لمحے نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ممتا بنرجی کے کل کے بیان کے بعد اپوزیشن جماعتیں سخت تبصرہ کر رہی ہیں۔ بنگال میں کانگریس اور بائیں محاذ کے درمیان اس وقت غیر اعلانیہ اتحاد ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ترنمول وجودی بحران کو سمجھ کر دوبارہ اتحاد کی بات کر رہی ہے، اور ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی اور حکمران بی جے پی نے کہا کہ ممتا بنرجی کو اس کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ اکیلے بنگال میں بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اتحاد کی بات کر رہی ہے۔ کرناٹک کو 48 تا 72 گھنٹوں میں نیا وزیر اعلیٰ مل جائے گا، کانگریس ترجمان کا بیان۔ کرناٹک کے کانگریس پارٹی کے انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا، جو کرناٹک کے اگلے وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ کرنے میں الجھن سے نمٹ رہے ہیں، بدھ کو کہا کہ پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کریں گے، اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں نئے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں نومنتخب کانگریس ایم ایل اے کی پارٹی کے لیڈر کے نام کا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ابھی کسی نام کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور نام کے حوالے سے کوئی قیاس آرائیاں نہ کی جائے۔ ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ سدھارامیا اور ریاستی کانگریس صدر ڈی کے شیو کمار کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے پیر کو لیجسلیچر پارٹی کی پہلی میٹنگ کے بعد ابھی تک یہ مسئلہ حل ہونا باقی ہے۔ مسٹر سرجیوالا نے پارٹی صدر کھڑگے کی رہائش گاہ پر سے 3 بجے نامہ نگاروں سے کہا، کانگریس صدر 3 اصولوں میں یقین رکھتے ہیں: اتفاق رائے، ایک ساتھ اور اتحاد۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے کھڑگے جی کو کرناٹک میں اگلا لیجسلیچر پارٹی مقرر کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ مسٹر کھڑگے مناسب غور و خوض کے بعد نام کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کے نام پر بات چیت جاری ہے، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج یا کل ہمیں کانگریس لیجسلیچر پارٹی کا نیا لیڈر مل جائے گا۔ اگلے 48 تا 72 گھنٹوں کے اندر کرناٹک میں ہماری نئی کابینہ ہوگی۔ مسٹر شیو کمار نے آج یہاں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے بھی ملاقات کی۔ وہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شاندار جیت کا سہرا لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سدھارامیا کے بعد مسٹر گاندھی سے ملاقات کی۔ کرناٹک کانگریس کے دونوں لیڈروں نے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سے ان کی رہائش گاہ پر بھی ملاقات کی۔ اہم بات یہ ہے کہ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شاندار جیت کے بعد کانگریس ہائی کمان نئے چیف منسٹر کو لے کر مخمصے میں ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں جیتنے والے 55% اراکین اسمبلی داغی اور 95% کروڑ پتی، ایک رپورٹ میں انکشاف۔ کرناٹک اسمبلی انتخاب کے نتائج برآمد ہوئے 4 روز گزر گئے ہیں۔ ہارنے والے امیدوار اپنی شکست کے اسباب پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ مکمل اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کانگریس کے اراکین اسمبلی اپنی جیت پر جشن منا رہے ہیں۔ اسی درمیان کرناٹک الیکشن واچ اور ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز ADR نے تازہ کرناٹک اسمبلی انتخاب میں 224 کامیاب امیدواروں میں سے 223 کی حلف ناموں کا مکمل جائزہ لیا۔ سروگن نگر انتخابی حلقے سے کامیاب کانگریس امیدوار کیلا چندر جوزف جارج کا جائزہ نہیں لیا جا سکا کیونکہ ان کا مکمل حلف نامہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ الیکشن واچ اور ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز نے 223 کامیاب امیدواروں کے حلف ناموں کا جو جائزہ لیا، اس پر ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار سے انکشاف ہوتا ہے کہ کرناٹک اسمبلی کے 97% اراکین اسمبلی کروڑ پتی ہیں۔ لاوازیں اسمبلی پہنچنے والے نصف سے زیادہ تقریباً 55% اراکین اسمبلی پر مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس بار کرناٹک اسمبلی پہنچنے والی خواتین کی تعداد محض 4% ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد اور علاقائی پارٹیوں کے 100% اراکین اسمبلی کروڑ پتی ہیں۔ مجموعی طور پر بات کی جائے تو 4% اراکین اسمبلی کے پاس 50 لاکھ روپے سے کم، 1% کے پاس 50 لاکھ سے 2 کروڑ کے درمیان، 81% کے پاس 2 کروڑ سے 5 کروڑ کے درمیان اور 14% کے پاس 5 کروڑ روپے سے زیادہ کی ملکیت ہے۔ اور اگر اراکین اسمبلی پر درج مقدمات کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 32% کامیاب امیدواروں نے اپنے خلاف سنگین مجرمانہ معاملوں کا اقرار کیا ہے۔ مولوی عبدالکبیر افغانستان کے نئے وزیر اعظم مقرر۔ اللہ نے انہیں نیا عبوری وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوانزادہ مولوی عبدالکبیر کو افغانستان کا نیا عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔
اس سے قبل وہ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور کے عہدے پر فائز تھے۔ رپورٹ کے مطابق مولوی عبدالقبور ملا محمد حسن اخوند کی جگہ وزارت عظمیٰ کا منصب عارضی طور پر سنبھالیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا محمد حسن کو خرابی صحت کے باعث عہدے سے ہٹایا گیا۔ گزشتہ اپریل میں تحریک کے سرکاری ترجمان اور میڈیا اہلکاروں کو کابل سے جنوبی افغانستان کے شہر قندھار منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نیشنل انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر کے سربراہ انعام اللہ سمگانی کو قندھار میں ثقافت اور اطلاعات کا سربراہ بھی مقرر کیا ہے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کے فیصلے حکومت پر اس کی کنٹرول کو سخت کرنے اور میڈیا پر کنٹرول کو آسان بنانے اور تحریک کے سربراہ کے عہدوں کو اعلان آسان طریقے سے کرنے کے ساتھ ساتھ افغان میڈیا کو منظم کرنے کے نئے اقدامات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔